हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। एक्चुअल गाइस हमारे यहाँ लाइट नहीं है। मैंने बहुत वेट किया पर फाइनली लाइट नहीं आया क्योंकि जो स्क्रीन है वो इन्वर्टर पे नहीं चल सकता। तो मैंने सोचा यार आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन भेजना है तो ये तो ऐसे भी भेज सकते हैं। तो फाइनली मैंने बोला चलो ऐसे ही भेज के बता ही देते आपको। सो गाइज कैप 1 कैप 2 कैप 3 का प्रॉपर शेड्यूल आ चुका है और साथ में हमारा कॉलेज किस दिन खुलेगा ये भी चीजें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। दूसरी बात गाइस, जिन्होंने अब तो आपने कॉलेज लिस्ट बना ही लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो एक वीडियो मेरा और बनाने का प्लान है, अगर आप लोग की मांग होगी इससे रिलेटेड तो मैं जरूर लेके आऊंगा। एंड दूसरी बात गाइस, हमारे ऐप पे अराउंड 10 से 15 के बीच में जो लेक्चर्स है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेश कंटेंट, नए कंटेंट आप सभी की यूनिवर्सिटी का। तो गाइस जिसको ज्वाइन करना है उस पर ज्वाइन हो सकता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड है, जो हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, जैसे आप सभी को पता था, हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होगी। यहाँ तक का डेट तो आपको पता ही है। हाँ देखो, 8 तारीख को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका रैंक और उसी रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इसके बाद गाइस 8 तारीख को ही आपका सीट मैट्रिक्स पता चलेगा कैप राउंड 1 के लिए। एंड 9 से 11 के बीच में गाइस ऑप्शन फॉर्म की विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर आपको जो भी कॉलेज आपने कॉलेज लिस्ट बनाया होगा उसको फिल करोगे। इसके बाद गाइस 14 तारीख को कैप 1 का अलॉटमेंट होगा। मतलब कैप 1 का जो अलॉटमेंट आपको कॉलेज कैप 1 के थ्रू मिला कि नहीं मिला, ये 14 तारीख को अपने को पता चलेगा। इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आपको 16 से लेकर 18 के बीच में, 16 से लेकर 18 के बीच में अगर यहाँ आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आपको उसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको 16 से 18 के बीच में क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और सीट को एक्सेप्ट करने के साथ ही ऑफलाइन मोड में कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके, और जो भी इस सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ देखो कुछ और बताने वाली चीज है। सबसे पहली बात तो, अगर आपने फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज जो आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे थे, अगर फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और वो ऑटो फ्रीज हुआ तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो भाई नेक्स्ट राउंड के लिए आप बाहर हो जाओगे। इसलिए मैंने हमेशा बच्चों को बोला है कि जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भरो तो फर्स्ट नंबर पे ऐसा कॉलेज रख दो ना यार, मिल गया तो भाई अपना लक। सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आने वाले, मतलब फर्स्ट को छोड़ के बाकी नंबर पे आने वाले कॉलेज में हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ के अगर कोई और आया तो हम उसको, अगर मुझे उसी में कॉलेज उसी में एडमिशन चाहिए तो हम उसको सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं। ये आपको एरो दिखाई देगा, सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं। सेल्फ फ्रीज करके सीट को एक्सेप्ट करने ऑनलाइन मोड में फीस रहेगा, उसको पे करके आप दूसरे दिन कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट को भर के इसी दिनों के बीच में 16 से 18 दिनों के बीच में, मतलब अराउंड 5 बजे तक आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आपको एडमिशन कंफर्म कर लेना है। एक और चीज है गाइस, ऑलरेडी मैंने आप सभी को बहुत सारे वीडियोस में बताया था, समझाया था, पर मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी बातें सुनी होगी तो आपको पता होगा कि अगर गाइस आप जाते हो बेटरमेंट ऑप्शन के लिए तो आपको क्या करना है, नॉट फ्रीज ऑप्शन फॉर बेटरमेंट, ये ऑप्शन भरना है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये कॉलेज में मुझे चलेगा बट मैं नेक्स्ट राउंड के लिए भी जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट राउंड में मुझे अगर हो सकता है कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद सीट एक्सेप्ट करने के लिए ऑनलाइन मोड में पैसे पे करोगे और आपको ऑफलाइन में विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस आपने क्या किया है, आप नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्म भी भरना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन मोड में कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। इसके बाद यहां दिया हुआ है 16 से 18 तारीख के बीच में आपको क्या करना है, मतलब अपने एडमिशन को कंफर्म करना है। और दूसरी बात गाइस, जो चीजें मैंने बताई कि नेक्स्ट राउंड में अगर आपको नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जैसे वैकेंसी सीट कैप राउंड 2 के लिए हमें पता चल जाएगा 19 को। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन फॉर्म 20 से 22 के बीच में भरा जाए, 20, 21, 22 इन दिनों के बीच में हमारा ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा। और ऑप्शन फॉर्म जिसने नॉट फीस और बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया वो भी आके भर सकता है। अगर इस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो जो पहले राउंड में अलॉट हुआ है वो अपने आप मिल जाएगा। बट आपने नॉट फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया है और इस राउंड में अगर उसके थ्रू आपको कॉलेज मिलता है तो भाई आपको वही लेना पड़ेगा। इसीलिए बेटरमेंट ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो अच्छे कॉलेज का लिस्ट बनाना, ये बात दिमाग में रखना। तो गाइस इसके बाद 19 तारीख को अपने को वैकेंट सीट कैप राउंड 2 के लिए पता चल जाएगा और 20 से लेके 22 तारीख तक हमें ऑप्शन फॉर्म सेकंड के लिए भरना है। 26 को हमारा कैप 2 का अलॉटमेंट हमें पता चल जाएगा। इसके बाद गाइस 27 से लेके 29 के बीच में अपने को फिर से वही काम करना है। कौन सा काम करना है
कि अगर हमें जो सीट अलॉट हुआ है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर पहले नंबर पे आया तो वो सेल्फ फ्रीज हो जाएगा। दूसरा, फर्स्ट नंबर को छोड़ के और कोई अगर सीट अलॉट होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा। एक हमारा सेल्फ फ्रीज हम खुद से कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में सीट को एक्सेप्ट करके, ऑफलाइन मोड में विजिट करके हमने एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। नहीं तो फिर से हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक मिनट हमें मैं इसमें देख लूं, नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन। फिर नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट राउंड में भी जा सकते हो। मतलब सेकंड राउंड के बाद भी अपने को ये ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ओके, तो 27 से लेके 29 के बीच में। फिर इसके बाद 30 को अपने को पता चलेगा कैप राउंड थर्ड का वैकेंट सीट, और 8 से लेके 10 के बीच में हमें ऑप्शन फॉर्म थर्ड के लिए भरना, मतलब भरने के लिए ऑप्शन फॉर्म का विंडो ओपन होगा। फिर 12 तारीख को मतलब कि 12 तारीख को हमारा कैप 3 का अलॉटमेंट पता चलेगा कि हमें सीट अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसके बाद 13 से लेके 17 तारीख तक गाइस, ओके, 13 से लेके 70 तक हमें क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है ऑनलाइन मोड में। जो फीस है वो ऑनलाइन मोड में भर के, और फिर 13 से 17 के बीच में हमें उस कॉलेज में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके हमें क्या करना है, अपने एडमिशन को कंफर्म करना है। तो गाइस ये टोटल कैप 1, कैप 2, कैप 3, मैं आप सभी बच्चों को यही बोलूंगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट राउंड ये सभी चालू हो जाएगा। मैं आप सभी बच्चों को यही बात बोलूंगा कि भाई ऐसा फोकस करना कि अपने अकॉर्डिंग ही आपका जो परसेंटाइल है उसी के अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाना कि आपको पहले राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाए, और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जाओ। मैं तो हम बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो नेक्स्ट राउंड में जाओ, बट अच्छी तरीके से नेक्स्ट राउंड के लिए भी अच्छा लिस्ट बना के रखना जिसमें नॉट फ्रीज फॉर बेटरमेंट ऑप्शन आपको हेल्प कर पाए। क्लियरली आपको समझ में आ गया। और गाइस मैं बताना चाहूंगा, ज्यादातर कॉलेजेस मैं बताना चाहूंगा ये अगस्त के एंड तक मैं बताऊंगा बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। कैप राउंड के जब जैसे ही कैप 2 का अलॉटमेंट आ जाएगा बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है। इसके बाद बहुत सारे फंक्शन ये सभी चीजें चालू हो जाती है। सेमेस्टर बोलने के लिए 6 महीने का रहता है, पर टाइम 2-3-4 महीने ही रहता है। इसीलिए गाइस आपको स्टडी पे ही फोकस कर लेना चाहिए। अपने पास 2 ऑप्शन है, एक यूट्यूब पे भी विजिट कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारे चैनल का है। इंजीनियरिंग के लेक्चर, डिप्लोमा के लेक्चर, ये सभी उस पर मिलेगा। प्योरली इंजीनियरिंग के लेक्चर तो सब कुछ उस पर अवेलेबल, आराम से कर सकते हो। बट जिसको डायरेक्ट हमसे पढ़ना है, डायरेक्ट आपके अपने राहुल से पढ़ना है, तो गाइस वो हमारे ऐप पे विजिट कर सकता है जिसपे 10 तारीख से लेक्चर अपलोड किया जाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कोई और भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर दिया हुआ है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।